हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर की। कोल्हान यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पेपर का नाम होने क्या वाला है ही चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर नंबर आपका ये 1 है। एक 2022 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने देखिए आपके लिए 24, 23, 20, 21, 22 के पेपर यानी कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को चैनल पे अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप 5 से 6 साल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ में आपको अदर यूनिवर्सिटी के जो कि 2025 में एग्जाम हुए हैं, विनोबा भावे, BBMKU, सिद्धू कान्हू मुर्मू के भी बीएड के सेमेस्टर 1 के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ कम्प्लीमेंट्री ऐड कर दिया जाएगा। इसके पेपर के दाम है 50 रुपये, 49 रुपीज़, और वो जो 2025 में एग्जामिनेशन हुए वो आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन ए में देखिए MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जितने भी MCQ हैं 50, 50, 60 वो आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर। इन सभी के आंसर आपको जो है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जिनको जिस तरह से चाहिए, मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए वक्त को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और 2022 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है। कब का पेपर है? तो 2022 का पेपर है। 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। 3 घंटे का समय था, 3 आवर्स का। और सेक्शन 3 में ये ग्रुप जो है क्वेश्चन जो है बटा हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये कंपलसरी है, यानी कि ये पहले जो 10 क्वेश्चन है ना, आपको हर हाल में से सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु सेड चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। बाल्यावस्था मानव जीवन का सबसे अनोखा काल है। किसने कहा था? कुप्पुस्वामी ने, जीन प्याजे ने, या फिर कालेंस्की ने, या फिर कोल एंड ब्रूअस ने ये बात कही थी। देखिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर हर एक चैप्टर का जो है MCQ आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? डैश इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी कि वृद्धि, विकास, और वृद्धि और विकास दोनों, या फिर मैच्योरिटी यानी कि ये हमेशा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता हिंदी में। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। सोशलाइजेशन इज द डैश प्रोसेस। समाजीकरण एक कौन सी प्रक्रिया है? साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है। तीसरा है भौतिक यानी कि फिजिकल ये जो है प्रक्रिया है, या फिर सोशियो साइकोलॉजिकल यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ अ सोशल क्लास। सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी क्या है? ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। दूसरा स्टेटस यानी कि हैसियत। तीसरा है रिलीजन यानी कि धर्म। चौथा है लोकेशन ऑफ अ रेसिडेंस यानी कि आवास का स्थान। क्वेश्चन नंबर ई, द डेवलपमेंट विच इज इन द सीक्वेंस फ्रॉम हेड टू लेग इज कॉल्ड। जिस विकास का क्रम सिर से पैर की दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमेटेल सीक्वेंस यानी कि निकट दूर विकास क्रम। दूसरा है सिफालिकोडल सीक्वेंस यानी कि मस्तकाधोन्मुखी क्रम। और तीसरा है मैचुरेशनल सीक्वेंस यानी कि परिपक्वता क्रम। चौथा है डेवलपमेंटल सीक्वेंस यानी कि विकासात्मक क्रम। क्वेश्चन नंबर एफ, द प्रोसेस बाय विच द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी ट्रांसमिटेड देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समाज अपने संस्कृति को दूसरे वंशज में हस्तांतरित करती है, वह कहलाता है सोशल ट्रांसमिशन यानी कि सामाजिक संचरण। दूसरा ऑप्शन है कल्चरल ट्रांसमिशन यानी कि सांस्कृतिक संचरण। तीसरा है सोशल कल्चरल ट्रांसमिशन यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संचरण। चौथा ऑप्शन है कल्चरल एसिमिलेशन यानी कि सांस्कृतिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पेस्टलॉजी, थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो यहाँ पे हार्बर्ट और फ्रोबेल, इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर एच, हु स्टार्टेड द सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? गॉल्टन ने, टर्मेन ने, पीटरसन ने, या फिर स्किनर ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आई,
सेल्फ लव इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज, स्वप्रेम किस अवस्था की पहचान है। पहला है इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था, दूसरा है चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था, तीसरा है एडोलेसेंट स्टेज यानी कि किशोरावस्था, चौथा है एडल्टहुड यानी कि वयस्का अवस्था। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है आपका, 90% ऑफ मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीटेड्स इन विच स्टेज, 90% जो मानसिक विकास है आपका किस अवस्था में पूरा हो जाता है। एडोलेसेंट स्टेज यानी कि किशोरावस्था, दूसरा है चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था, तीसरा है इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था, चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। शॉर्ट वाले आंसर टाइप के क्वेश्चन, 4 सवाल का जवाब दीजिए और 5-5 यानी कि 20 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला सवाल, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है। तीसरा सवाल, राइट डाउन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्ट्स ऑफ अ सोशल चेंज ऑन अ चाइल्ड एंड सोसाइटी, बालक एवं समाज पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट्स यानी कि किशोरों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेसेंट्स, किशोरों पर मीडिया के प्रभाव के बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे हर एक सवाल के लिए 12.5 नंबर, यानी कि आपको जो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 12 चौक 48 और 20 यानी कि 2 यानी कि 50 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। पहला सवाल, डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति की चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इन डिटेल, वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखें, किशोरावस्था की जो है विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द थिंकिंग प्रोसेस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में सोचने और चिंतन की प्रक्रिया को लिखें। चिंतन गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही करके नीचे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, वे कौन से कारक हैं जो बालकों के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस इन डिटेल, किशोरों की विशेषताओं की चर्चा विस्तार से करें। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द टीचर्स रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, यानी कि किशोरों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिक्षकों की भूमिका की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर, अधिगमकर्ता के वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम के वातावरण की प्रभाव की चर्चा करें। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सवाल, क्वेश्चन कोल्हान यूनिवर्सिटी का 2022 का पेपर। इसी तरह से अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में जिनमें से आपको सुटेबल लगे वो आपको मिल जाएगा। साथ ही याद रखिएगा, साथ ही आपको सेक्शन A, B, C तीनों ग्रुप को हम लोग सॉल्व कराते हैं आपके लिए। MCQ अलग से आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस बना दें। अभी 523-24 सब्सक्राइबर हुए हैं वीडियो को शूट करने से पहले। प्लीज़ सपोर्ट अस टू ग्रो दिस चैनल, आई थिंक यू विल हेल्प अस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और कॉलेज वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे साझा कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।